हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएस जीके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, इसमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चनों को ही शामिल किया है जो एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाली है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले, प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करने से पहले हम उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतीक चिन्ह बनाने की शुरुआत 1916 में हुई थी, जब रॉयल सोसाइटी इन द यूनाइटेड किंगडम ने औपचारिक स्वीकृति दी थी। तब इसकी शुरुआत हुई थी प्रतीक चिन्ह को बनाने में। इस डिजाइन में एक सितारा भी था, जिसको कि बाद में हटा दिया गया था। चिन्ह को औपचारिक रूप से अपनाने के लिए श्री गोविंद वल्लभ पंत ने लंबा संघर्ष किया था। 1930 की बात है। 1930 के शुरुआती वर्षों में राज्य के अंग्रेज गवर्नर सर हैरी ग्रैहम हेग थे और वो इस चिन्ह को अपनाने के विरोध में थे, लेकिन गोविंद वल्लभ पंत अपनी बात पर अड़े रह गए और आखिरकार 9 अगस्त 1938 में सरकार ने उनकी इस मांग को मान लिया था। स्वतंत्रता के बाद भी इस चिन्ह को बदला नहीं गया। प्रतीक में 2 मछलियां अवध प्रांत की प्रतीक हैं, जो माहिब और मारतीब के नाम से जानी जाती थी। और अगर हम लहरों की बात करें तो 3 लहरें गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का प्रतीक हैं। और जो तीर धनुष बना हुआ है दोस्तों, तीर धनुष श्री राम जी का है। अब आइए दोस्तों, हम प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए किसान मित्र एआई ऐप लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, किसान मित्र ऐप की शुरुआत 23 दिसंबर को की गई थी और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में बंगाल व आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़कर कौन सा राज्य कृषि उत्पादों के निर्यात में देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है? तो यह पहुंच गया है उत्तर प्रदेश। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया है? तो यह किया गया है बस्ती में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश का धनौरी वेटलैंड किस जनपद में स्थित है? तो अगर हम धनौरी वेटलैंड की बात करें दोस्तों, तो यह स्थित है गौतम बुद्ध नगर में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की नीलम शरण गौर को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो अगर हम दोस्तों बात करें नीलम शरण गौर की, तो ये प्रयागराज की हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में साइबर थाने खोले जाने की मंजूरी दी गई है? तो साइबर थाने खोले जाने की मंजूरी दी गई है 57 जिलों में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने किया है लखनऊ में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा पारुल चौधरी को। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, हाल ही में संपन्न हुए 19वें एशियाई खेलों में 5000 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। 19वें एशियाई खेल 2023 का आयोजन चीन में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहे मोहम्मद शमी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो दोस्तों, इनका संबंध अमरोहा जिले से है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले की प्रशस्ति श्रीवास्तव को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर दोस्तों हम बात करें प्रशस्ति श्रीवास्तव की तो ये लखनऊ जिले के हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चीनी का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थगित करने का प्रस्ताव किया गया है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी कानपुर में। अगला प्रश्न है हाल ही में खबरों में रहा रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से संबंधित है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एक्वा पार्क बनाने का निर्णय लिया है। एक्वा पार्क बनाने का निर्णय लिया है गोरखपुर में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। तो यह स्थित है अयोध्या में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के कितने आकांक्षी जिलों में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। तो यह किया जाएगा 8 जिलों में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसे जाना जाता था यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेदर पार्क किस जिले को कहते हैं। तो लेदर पार्क की हम बात करें तो यह कहा जाता है आगरा को। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस स्तंभ लेख से भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को लिया गया है। तो राष्ट्रीय चिन्ह को लिया गया है सारनाथ स्तंभ लेख से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है। तो लाभान्वित जिला जो है दोस्तों वो है हमीरपुर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोविंद वल्लभ सागर परियोजना कहाँ स्थित है। तो दोस्तों अगर गोविंद वल्लभ सागर परियोजना की बात की जाए तो यह स्थित है पिपरी सोनभद्र में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य के किस क्षेत्र से चारकुला लोक नृत्य का संबंध है। तो चारकुला लोक नृत्य का संबंध है ब्रजमंडल से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए कनिष्क। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्थान स्थित है झांसी में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय कला भवन कहाँ बनाया गया है। तो भारतीय कला भवन की बात करें दोस्तों तो यह बनाया गया है वाराणसी में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सन 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से किस नगर में स्थानांतरित कर दी गई। तो यह स्थानांतरित कर दी गई प्रयागराज में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र स्थित है मथुरा में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अहरौरा शिलालेख उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया गया है। तो अहरौरा शिलालेख उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में पाया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है राज्य में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो अगर हम यूपी की बात करें दोस्तों तो यूपी में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला जो है वो है प्रतापगढ़। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है। तो भारतेंदु नाट्य अकादमी स्थित है लखनऊ में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए मशहूर है। तो फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए मशहूर है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हथकरघा रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है।
अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो यह प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो यह कौशाम्बी में है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मित्र योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो मित्र योजना की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका प्रारंभ हुआ था 18 जून 2001 को। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है प्रदेश के किस जिले में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा जिले में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम वर्षा किस जिले में होती है? तो न्यूनतम वर्षा की अगर हम बात करें दोस्तों तो यह होती है मथुरा में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। 1937 में विधानसभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है वायु अपर्दन के कारण राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रभावित है? वायु अपर्दन के कारण मथुरा जो है वो सर्वाधिक प्रभावित है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है राज्य में आयुर्वेद महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो यूपी में आयुर्वेद महोत्सव की बात करें दोस्तों तो यह झांसी में मनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान किस जिले में स्थित है? शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान की अगर हम बात करें तो यह प्रयागराज में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है राज्य का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो राज्य का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है चित्रकूट में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है गाजियाबाद में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आगरा की स्थापना कब हुई थी? तो आगरा की स्थापना 1504 में हुई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के थे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।